आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको एप्पल बनाने वाले स्टीव जॉब की स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्पीच आज आपको सुनाऊंगा, जो कि विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच है। यह स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 15 जून 2005 को मूलतः अंग्रेजी भाषा में दी गई थी। यह स्पीच आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करेंगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरित करेंगी। दोस्तों, और संदीप सर ने भी स्पीच को हाईली रिकमेंड किया है हर एक इंसान के लिए। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब के हैं, मैं तो बस हिंदी में आप तक पहुंचा रहा हूं। थैंक यू। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विद्यालयों में से मैं एक दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने में स्वयं को बहुत ही सम्मानीय महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। मैं आज पहली बार किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन समारोह के इतने पास पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं आज आपको एक ही कहानी सुनाऊंगा, जो कि मेरे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। दोस्तों, मेरी कहानी इस तरह है, लव और लॉस के विषय में। मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वाज और मैंने अपने पिता की गैरेज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही बेहतरीन रचना मैसिंटोश रिलीज की और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगी। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने भी उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मैं बर्बाद होने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नोयस से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे फैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था कि, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की और इस दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व की सबसे पहली एनिमेशन स्टूडियो बना। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में यह मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, अपना विश्वास मत खोए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया
क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने के एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चलेगा, और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएंगी। इसलिए खोजते रहे, रुकिए मत, हमेशा अच्छे काम खोजते रहे।